मोबाइल के अंदर में नहीं होता है। जिस भी जगह पे आपने सीपीयू का नाम सुना हो तो उसके अंदर में एक पावर को कंट्रोल करने के लिए ना उसके अंदर में एक प्रोसेसिंग लगाई जाती है। अगर आप उसके अंदर इसी को मीपी टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जो पावर पावर ऐसी जो आपका है वो जो सप्लाई देता है सीपीयू को, वो डिजिटल में कन्वर्ट होकर के जब इसको मिलता है सिग्नल जो इसको मिलता है, तो वो सप्लाई को क्या करता है, ये अपने अंदर में लेता है, उसको सेंस करता है, फिर उसके जो हिसाब से प्रोग्रामिंग होता है वो आप ही कनेक्टर देता है, इसको मिलता है ये अपनी वर्किंग के लिए। और इसका कुछ सप्लाई ऐसा होता है कि जब आप कैमरा में कोई चीज को क्लिक करते हैं तो वो पिक्चर क्या करता है, जैसे कि आप कोई पिक्चर ले रहे हो तो वो पिक्चर क्या करता है, आप ऑटो फोकस का वोल्टेज का नाम सुना था ना। तो वो क्या करता है कि वो वोल्टेज कब नहीं बनेगा आपका, जब आप कैमरा से कोई चीज खींच रहे हैं, पिक्चर को आप ले रहे हैं, ध्यान से समझना है, जब आप कोई पिक्चर को लेते हैं तब देखेंगे कि आपका फेस आपको दिखाने लगता है, तो उस समय आपकी रैम काम कर रहा होता है, वो सिर्फ आपको दिखा रहा होता है। जब वो पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो वो फोटो क्या होता है, वो आपके स्टोरेज में आकर के सेव हो जाता है। लेकिन जब वो सेव नहीं हुआ था तो फिर भी वो पिक्चर आपको आपके फेस को दिखा रहा था, इसका मतलब है कि वो प्रोसेस आपकी वर्किंग कंडीशन में था। तो ये चारों जो सप्लाई आपका होता है, ये बनने के बाद जब VDD, ये देखो VDD 1.8 का सप्लाई बना और ये सप्लाई मिला, अगर ये दोनों सिग्नल आपको मिलता है तो यहाँ से CPU से I2C का एक प्रोटोकॉल SDA के लिए जाता है, सीरियल डाटा के लिए 1.8 का सप्लाई, जो कि आपकी पूरी कनेक्टर को ऑन कर देता है। समझ में आया। यहाँ से सिग्नल एक क्लॉक का सिग्नल जाता है, एक 1.8 का। अब आपकी ये प्रॉपर कनेक्टिविटी जो है, ये फीडबैक के रूप में ये कनेक्टर आपका वर्किंग कंडीशन में आया है, अब ये काम करेगा। अगर ये दोनों सप्लाई मिस हो जाता है आपका, तो आप पिक्चर में कभी कभी एरर देखने को मिलेगा, कभी कैमरा पे क्लिक करेंगे वो काम नहीं करेगा, कभी वो ऑटो रिस्टार्ट में आ जाएगा, कभी कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम करते रहता है। तो आप समझ जाना कि ये प्रॉब्लम क्रिएट इस जगह से हो रहा है। थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि फिर इसको चेक कैसे करना है। अब देखो कि ये सारा सप्लाई जब आपका बना, एक मिनट, कहाँ, ओके ओके ओके, ये जो जितनी भी सप्लाई आपकी बनता है, थोड़ा सा रख दीजिएगा तो, ओके। ये जितनी भी सप्लाई आपका बनता है, ओके ना, ये दोनों सप्लाई बनने के बाद अब ये क्या करता है, एक रीसेट का सिग्नल ऑन होता है यहाँ से, किसके लिए, स्पिन के लिए। जब ये रीसेट का सिग्नल आपको मिलता है, ये दोनों क्या करता है, ऑटो फोकस का वोल्टेज यहाँ से अप्लाई होता है इसके लिए। देखा, ABD का वोल्टेज बना, ऑटो फोकस, सॉरी। उसके बाद आपका एक मास्टर क्लॉक का जो एक क्रिस्टल आपने देखा होगा, क्रिस्टल जो आपका लगा होता है कितनों मेगा, वहां पे आपको क्रिस्टल मिलता है डिस्प्ले सेक्शन के आसपास में, या कैमरा कनेक्टर के बीच में या ऊपर के आसपास में देखेंगे तो वहां पे आपको कुछ मेगा हर्ट का क्रिस्टल आपको देखने को मिलता है, क्लॉक का वहां पे कुछ लगा होता है, ओसियो नाम से भी जानते हैं। तो ये जो उस जगह पे लगा रहता है, इसके पिन के जो बीच में होती है कुछ नन कनेक्टर होता है, और इसको प्रॉपर सप्लाई देने के लिए यहाँ पे एक पिन को क्या किया जाता है, ग्राउंड किया जाता है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपको ये होगा कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये कैमरा कनेक्टर में ये चार सप्लाई आपको मिलता है, वो कोई भी फोन हो आपको ये सप्लाई आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलो, अब हम क्या करते हैं कि ये जो जितनी भी आपने कनेक्टर को पढ़ा, ये जो भी कनेक्टर को अभी आपने देखा, अब इसी चीज को हम ट्रेसिंग करने की ट्रेसिंग करते हैं। देखो ट्रेसिंग कैसे किया जाता है, आपकी जो ये कनेक्शन है, आपका जो, क्या हमारा आवाज क्लियर है, आपको सारा कुछ दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ओके सर, क्लियर। ओके ओके, धन्यवाद, धन्यवाद। थोड़ा सा इसको और हम छोटा कर लेंगे, ओके बड़ा करेंगे, ताकि आपको ये सारा कैमरा का जो जितनी भी है वो आपको अच्छे से विजुअल हो दिख जाए। चलो, देख लो। आप देख रहे हैं ये दो कनेक्टर है आपका। देखो, एक कैमरा हो गया आपका ये 24 मेगापिक्सल, बैक कैमरा 5 मेगापिक्सल, और एक कैमरा होगा इसके अंदर में, ये देखिए फ्रंट कैमरा,
है ना। थ्री कैमरा है इसके अंदर में, और एक फ्रंट और बैक। अब ये जो फोन आपका है, ये जो कैमरा इसके अंदर में है, ये जो वर्किंग कंडीशन में है, इसको ट्रेसिंग करते हैं कि ये कैसे काम करेगा ये। हम एक किसी कैमरा को, कनेक्टर को हम उसको अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद आप सारा समझ जाएंगे। हम इसको देखते हैं, 24 मेगापिक्सल कैमरा को ट्रैक करते हैं। ट्रेसिंग कैसे करना है आपको वो देखिए। देखो, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमने आपको कहा था कि ये वाली आपकी सप्लाई होता है, ये चार सप्लाई जो यहाँ पे है बना हुआ, ये वाली। अब ये जो टोटल सप्लाई आपको मिलता है, अब देखिए यहाँ पे देखो, एक कैप को ग्राउंड किया गया है यहाँ से लेकर के इस जगह पे। ये दो कैप लगा हुआ है। ये कहाँ लगा हुआ है? ये थी आपकी कनेक्टर, और ये रही है आपकी कैपेसिटी, ये रही आपकी कैपेसिटर। अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये आपका जो पिन का वैल्यू है, ये दो पिन जो है, इससे ये क्या होता है, कनेक्ट होता है। थोड़ा सा हम मार्क्स कर देंगे इसको ताकि आपको दिख रहा है। आपको बिलिंग लाइन में हमने इसको डाला है। चलो, इसको और क्लियर करने के लिए हम इसको ऐसे कर देंगे ताकि ये और भी अच्छे से आपका विजुअल हो दिखे। ये इससे कनेक्ट हुआ, ये दोनों पिन के साथ में, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ये जो कनेक्टर एक दूसरे के साथ में ये पिन बनाती है, ये पिन आपका कहाँ है? ये रहा आपका, ये दोनों पिन। ओके, ये वाली एक टू पिन हुआ, टू और फोर पिन का। अब यहीं पे देखेंगे, टू और फोर पिन यहाँ पे भी है, ये भी है आपका। अब ये जो आपका कैपेसिटर लगा हुआ है, सॉरी, ये जो आपकी कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे दो कैपेसिटर है। ये वाली कैपेसिटर की दोनों दोनों सेक्शन को अगर आप देखेंगे, एक साइड से इन आउटपुट और इनपुट के साइड से अगर देखें, तो आपका यहाँ पे दिखेगा कि ये क्या है, ग्राउंड है एक दूसरे के साथ में। और ये पिन क्या है? ये कौन दोनों कैपेसिटर है? ये वाली कैपेसिटर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, I2C का सप्लाई जो सिग्नल है, जो क्लॉक का सिग्नल है, 1.8 की सप्लाई मिलेगा आपको इस पे। और उसके बाद इसका जीआर वैल्यू आपको देखने को मिलेगा इतना, डायोड वैल्यू, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना होता है, इसको ट्रेसिंग करनी होती है। अब इतना ही नहीं, ये दोनों कंपोनेंट को प्रॉपर सप्लाई मिलने के लिए, ये जो आपकी सप्लाई है, इसको इसको प्रॉपर सप्लाई मिलने के लिए क्या होता है, ये किसी न किसी कंपोनेंट के साथ में जाकर के कनेक्ट होता है। ओके ओके, एक मिनट। अब ये वाले सप्लाई को आप इसको लेआउट में ट्रैक कीजिए। कंफ्यूजन अगर अगर आपको रहा हो कि ये कैसे पता चलेगा, देखो, एक चीज को आप ट्रैक करना सीख जाएंगे ना, तो बारी बारी से आप हद तक आप ट्रेसिंग क्या करेंगे, आप उसको ट्रैक करना अच्छे से समझ जाएंगे, जान जाएंगे कैसे ट्रैक करना है। देखो, ये वाली कैपेसिटर रहा ना आपका, जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि ये आपकी कनेक्टर होता है फ्रंट का 24 मेगापिक्सल का, और ये वाली कैपेसिटर है आपका चेकिंग के लिए। अब आप डायरेक्ट सीपीयू पे काम करने से या कोई भी कंपोनेंट के ऊपर में काम करने से पहले आपको स्टेप बाय स्टेप इसको क्या करना है, चेक करना है। तब जाकर के उसमें क्या है, आगे बढ़ना है। ठीक है। थोड़ा सा और हम इसके ऊपर बात करें तो, एक मिनट। ट्रेसिंग के पिक्चर में क्या है कि अभी अभी आपका ट्रेसिंग में अभी मैंने एक पिन को ही बताया है कि ये ट्रेसिंग कैसे करना है। उसके बाद इसमें यहाँ पे टोटल इतना सारा पिन की वोल्टेज जो है, इतनी सारे पिन की सप्लाई जो है, ये सबको ट्रैक करना है। ट्रैक कैसे करना है वो मैंने आपको बताया है, बट इसके अंदर में और भी बहुत कुछ है। इसके अंदर में और भी बहुत कुछ है सीखने को। पहले क्या है कि इसको फॉल्ट को फाइंड कैसे करना है, विथ मल्टीमीटर से ट्रेसिंग कैसे करना है, एक्चुअल में उस कैपेसिटर के ऊपर में कैसे कैसे कंपोनेंट को चेक करना है। सबसे